पावन सी लीला है। अभी मैंने बोला भागवत जी का पहला श्लोक, कल भी बोला था, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यात हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय प्रेम। सत्य चित्त आनंद, प्रभु के तीन रूप हैं। प्रभु कहते दो रूप तू पाले, तीसरे रूप में मैं अपना आप तेरे अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। तीसरी सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, दो सीढ़ी तुम चढ़ जाओ, तीसरी सीढ़ी प्रभु स्वयं उतर के तुम्हारे अंदर बस जाएगी। यानी कि कथा में अब दिल लगाकर 2-3 दिन कथा सुन लो, तीसरे दिन चौथे दिन ठाकुर की ऐसी कृपा होगी कि तुम खुद ही नहीं रुक पाओगे। तुम्हें प्रभु की आदत लग जाएगी, उसकी भक्ति की आदत लगेगी। पहली भक्ति का स्टेप है सत्य, सच, सत्य चित्त, यानी कि पहला सत्य। सत्य में सत्संग भी हो सकता है और सत्य में जीवन में सत्य बोलना भी। जिंदगी में प्रभु कहते हैं जो मानव छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता हो, मैं उसके हृदय में कभी वास नहीं करता, उसके कंठ में कभी वास नहीं करता। तो इसलिए भगवान पहली शर्त अपने बच्चे से ये रखते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए जो सत्य बोलता हो। वो बुरा है तो दरबार में आकर ये बोले कि प्रभु मैं बहुत बुरा हूं, कृपा कर। वो अच्छा है तो प्रभु तू सब जानता है, मैं कैसा हूं मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है प्रभु। अब तुझे अगर तुम सही हो तो, गलत हो तो सबके सामने मत बोलो मैं गलत हूं, चिल्ला के बोलने की जरूरत ही नहीं है। उसके नैनों से नैन मिलाकर एक बार कह दो कि तू सब जानता है, मेरे दिल में क्या है, मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कैसे परिवार को चलाता हूं, मैं कैसे जिंदगी को जीता हूं, मैंने कितने अवगुण मेरे अंदर प्रवेश कर रखे हैं, तू सब जानता है। तो राजन पहला मार्ग सत्य है। जीवन में जिसकी जिंदगी में सत्य है और प्रभु उसके चित्त पे सवार है, यानी कि अच्छाइयों में रहता है, अच्छे कर्म करता है, बुरे लोगों से दूर रहता है और मन में गंदगी नहीं, चित्त पे गंदगी नहीं, क्या रखता है, प्रभु को रखता है। मेरे मन मंदिर में मेरे प्रभु हैं, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, प्रभु जहां मिलेंगे वहां मत्था टेकूंगा। और है तुम्हारे चित्त पे सवार। आप कभी भी देखना रास्ते में जा रहे हो, बालाजी की तस्वीर नजर आ जाए, भोले बाबा की तस्वीर नजर आ जाए, कोई मंदिर नजर आ जाए, गर्दन कैसे होती है अपना आप ही होती है ना। इसका अर्थ है कि चित्त पे वो सवार है तुम्हारे। बस सत्य के मार्ग पे पहला दूसरा चरण तो तुम चढ़े हुए हो, पहले चरण को थोड़ा गड़बड़ कर गए हो तो उसको ढंग से चलाइए। तो सत्य चित्त, और जिसकी जिंदगी में सत्य है, चित्त पे भगवान है, उसकी जिंदगी में फिर तीसरा चरण आनंद ही आनंद है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो सत्य चित्त आनंद, ये प्रभु के रूप हैं। भागवत क्या है? भागते हुए मन को वत करना ही भागवत है, ये पहला है। इस भागवत में आप बैठे हो, आपको पता है भागवत कैसे मिली है? आपका भाग्य उदय हुआ। कहते हैं जिसका भाग्य जग जाए उसे भागवत मिलती है। मेरी मैयाओं, ये सच्चाई है कि दुष्ट पापी कितनी बार विचार बनाते हैं, बोले कथा कराएंगे कराएंगे कराएंगे, नहीं होगा। कितने लोग हैं जो वैष्णो देवी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, वहां जाएंगे, पर नहीं जा पाते क्योंकि प्रभु नहीं बुलाते। उनके कर्म इतने बुरे हैं, जब प्लानिंग करते हैं कोई ना कोई दिक्कत आके खड़ी हो जाती है। तो अगर तुम्हें प्रभु ने भागवत में बुला लिया तो ये भागवत की कृपा है, और तुमने भागवत को अपने यहाँ बुला लिया तो ये भागवत की कृपा है। ध्यान देना मेरे प्यारे, दोनों में क्या फर्क है? तुम किसी के यहाँ भागवत सुनने जा रहे हो और भागवत तुम्हारे यहाँ आ रही है, दोनों में फर्क है कि प्रभु जब खुश होते हैं तो तुम्हें बुलाते हैं। ध्यान देना, प्रभु जब खुश होते हैं तो तुम्हें बुलाते हैं, और प्रभु जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो खुद चलकर तुम्हारे आंगन में आ जाते हैं।
तो मेरी मैयाओं, ये प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु खाली खुश नहीं है, अति प्रसन्न है। जो कौशिक फैमिली के यहाँ भागवत कथा का आयोजन इनके आंगन में घर में करा दिया। घर तो सब लोगों पे होंगे, है ना, कुछ ऐसे रेंट पे भी ठहरे हुए, लेकिन कुछ पे अपने भी होंगे, लेकिन हर किसी के आंगन में अच्छे काम नहीं होते। प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक बार जोर से कहिए श्री राधे। अच्छा, जब मैं श्री राधे बोलूं, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं ऐसे करके। हाथ नहीं उठाने चाहिए, हाथ घिस जाएंगे तुम्हारे, है ना। बोलना नहीं चाहिए, जवान घुस जाएगी। तो एक बार जोर से कह दो, फिर और जोर से। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु हाथ उठाने से खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु तुम्हारे हाथ उठाने से खुश नहीं होंगे। हाथ उठाने का अर्थ है कि मैं हारा हूं, मुझे तेरा सहारा चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। हम मांग रहे हैं, वो खुश नहीं हो रहा, वो तो कह रहा है पता क्या चाहिए, बोले हारा हूं, सहारा चाहिए। जिंदगी में मजेदार डूब रही है, एक तेरा साथ चाहिए। तो इसलिए अगर जो चाहते हैं प्रभु का साथ मिले, तो वो हाथ उठाकर जयकारा लगाएं, बोल बंसी वाले। तो राजन, भागवत का पहला अर्थ है भागते मन को वध कर देना। दूसरा अर्थ है भा माने भक्ति, गा माने गति, वा माने वति और ता माने तर जाना। भगवान की भक्ति पाकर, भगवान की भक्ति पाकर, मेरे मियां, ज्ञान से ज्ञान पाकर, वा से वैरागी होकर भव सिंधु से तर जाना। यानी कि भगवान की भक्ति में करो। भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? जब प्रभु की कृपा हो। ये भी बता देता हूं कि भक्ति भी ऐसे नहीं मिलती। लोग कहते हैं सत्संग में जाने से तेरी बिगड़ी बनेगी। किसमें जाने से? सत्संग में। और सत्संग से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से क्या होगा? वैराग होगा। और वैराग से क्या होगा? आत्मा से परमात्मा का सच्चा मिलन हो जाएगा। फिर तेरा रोम रोम संत हो जाएगा। तो मेरी मैयाओं, जीवन को धन्य करने के लिए भगवान की कथा आवश्यक है। तो भागवत हमारे अकेले का उद्धार नहीं करती, भागवत हमारे पितरों को उद्धार करती है। आप ये मत सोचना केवल भागवत सुन के तुम्हें अकेले को पुण्य मिलेगा। कथा का पुण्य तुम्हारे पितरों को भी मिलेगा। तुम अपने लिए कुछ करो मत करो। कहते हैं दुनिया के सब देव मना लो और घर के ही देव रूठ गए, सब कुछ बेकार है। यानी कि दर बदर भटक रहा था, तेरा भगवान तेरे घर में बैठा था। दर बदर भटक रहा था, तेरा भगवान तेरे ही बैठा था। तूने उसकी कदर नहीं करी और संसार के भगवान की कदर कर दी। इसलिए एक बात ध्यान देना, आपने सुना होगा, बनते बनते कार्य बिगड़ जाए, अड़चन आए, बाधा आए, उलझन आए, कोई भी दिक्कत आए, तो क्या कहते हैं भाई, पितृ दोष कहीं ना कहीं लगा। तो वही भाव है ये मेरी मैया। पितृ दोष के लिए ही भागवत कथा का स्वामी जी ने आयोजन बताया कि भागवत कथा सुनने के बाद जो प्राणी पिंड दान कर देवे, उसके पितरों को निश्चित वैकुंठ प्राप्त होता है। मगर कब? वाचक अच्छा हो और श्रोता भी अच्छा हो। यानी कि परीक्षित जो कथा श्रवण करे वो उन नियमों को निभाए। अब नेम निभा नहीं रहे, बोले पैसा लगा दिया, बोले महाराज जी अब तो आप भी कर रहे हो, सब कुछ कर तो दिया हमने, तो ऐसे होता नहीं। भगवान तुम्हारे पैसों का भूखा नहीं है, वो तुम्हारे भाव का भूखा है। भावना में भाव है तो भवश्री बुढ़ापा है। तो मेरे भैया, भावना जरूरी है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कहो श्री राधे। तो श्रवण कीजिए कथा को। भागवत एक पीढ़ी नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार करती है। 10 पीढ़ी पीछे वाली, एक जिसमें तुम जी रहे हो और एक
जो 10 पीढ़ी आगे आने वाली है उनका उद्धार। और कहते हैं भागवत का डल, भागवत का डल होता है, पितृक कथा अगर कोई कराता है उसमें डल होता है, और कहते हैं वो डल अगर पोता दे दे, कौन दे दे? पोता। कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। जो पितृ होते हैं ना हमारे बड़े, वो पोते की सेवा से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये भी बता देता हूं, कभी भी लाइफ में भागवत कथा अगर आप पितृक कराएं तो पोते के हाथ से डल दिलवाएं, जिससे पुण्य तुम्हें प्राप्त हो सके। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। तो राजन समय और व्यतीत हो गया, आनंद लेते प्रभु की कथा का। मैंने आपको बताया कि भागवत का अर्थ क्या है। भाव माने ज्ञान, मेरी भैया, भाव माने भक्ति है, ज्ञान माने ज्ञान है, भाव माने वैराग, और ता माने तर जाना। भाव सिंधु से हमें अगर तरना है तो भागवत का सहारा लेना पड़ेगा। भागवत क्या है? एक चीज और बता दें आपको, सुन लीजिए। भागवत एक लकड़ी है मेरी भैयाओं, और संसार लोहा है। अगर संसार को यानी लोहे को पानी में डाला जाए तो लोहा क्या करता है? बोलो, लोहा तैरेगा या डूबेगा? लेकिन लोहे को भी तैराना हो तो कैसे तैरा सकते हो आप? नहीं तैरेगा, तैरेगा। अगर लोहे को लकड़ी के साथ जोड़ दो तो लोहा भी तैरेगा। नाव में कितना लोहा होता है ना? पानी वाले जहाज में कितना लोहा होता है, लेकिन वो भी, यानी जिसने कभी तैरना सीखा नहीं उसको भी तैरा दिया। ऐसी ही तो भागवत है। जिसने कभी दान पुण्य नहीं किया, अपने पितरों के लिए कुछ किया नहीं, ये भागवत उसको तैरा रही है, उसको सिखा रही है, और भव सिंधु से पार लगा रही है। कुल भागवत भगवान की। तो ऐसे तमाम भागवत के अर्थ हैं मेरी भैयाओं। हम तो खाली चलाने वाले हैं ना, हम तो केवल, लेकिन कौन सी दिशा में ले जाए बुद्धि पे सवार होकर ये वो जानता है। तो आइए यात्रियों, इस यात्रा में विराजमान हो जाओ। भागवत में गंगा में जो नाव चल रही है, इसमें बैठकर अपना भी उद्धार कर लो और अपने पितरों का भी उद्धार कर लो। सुनते हैं, श्रवण करते हैं भागवत कथा। मेरी मैयाओं, प्रभु की करुणामयी वैदिकमयी लीला। नेमिक सारण तीर्थ के अंदर सोनकादिक ऋषियों का भाव जगा कि हम प्रभु की कथा का आयोजन करें। और नेमिक सारण तीर्थ के अंदर जब सोनकादिक ऋषियों का भाव जगा तो उन्होंने सरल और सुंदर अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति को ढूंढने की तैयारी करी। उस टाइम के सबसे अच्छे वक्ता सूत जी महाराज थे। बोले सूत जी महाराज की जय हो। तो सूत जी महाराज ने कहा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? बोले महाराज, कोई ऐसा वक्ता मिले जो हमें कथा सुनाए। तो एक बोला, शहर में छोरा और शहर में, यानी बगल में छोरा और शहर में ढंडोरा। अरे बगल में ही बैठे हैं महाराज जी, यही महाराज जी कथा करते हैं। बोले नहीं नहीं। दूसरा वाला कान में बोला, सुन। बोले क्या? ये ब्राह्मण नहीं है, हमें पता है। देखिए बगल वाला क्या बोला, ये ब्राह्मण नहीं है, इनसे कथा मत कराओ। अरे कथा तो किसी ब्राह्मण से करानी चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़े बुजुर्ग बाबा जी साथ थे, वो ज्ञानवान थे। उन्होंने कहा, मान करो तलवार का, पड़ी रहने तुम ज्ञान। तलवार देखो, तलवार की धार देखो, इंसान देखो, इंसान का ज्ञान देखो, म्यान मत देखो कि तलवार किस म्यान में से निकली है, यानी जात बिरादरी मत देखो, इंसान देखो। तो आज कहने लगे ठीक है, तो हम इनसे ही कथा करा लेते हैं। तो सूत जी ने कहा, इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। या जन्म से कोई महान है तो बता दो,
है कोई? इंसान महान कब बनता है? कर्मों से। अब किसी का बेटा पढ़ लिख कर एसीपी बन गया, आईपीएस बन गया, मेरी मैया निगम पार्षद बन गया, विधायक बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, सीएम बन गया, तो मेरी मैया कर्म से ही तो महान हुआ। ऐसे तो हमारे जैसे कितने जन्म लेते हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी में लेते हैं, कोई किराएदार के यहाँ, कोई मकान वाले के यहाँ, कितने जन्म लेते हैं, कितने आते हैं और कितने मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए पूरा देश रोता है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए देश, गांव, नगरी, सब लोगों की आंख नम होती, बोले बहुत भला मानस था, बहुत भला इंसान था। तो राजन, इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो आज कथा का रसापान कराया, सुनो। कथा चलते चलते 2 दिन हो गए, और जैसे 2 दिन हो गए कथा चलते हुए, तो कथा में श्रोतागण इतने आने जितने यहां बैठे गिने चुने। अब कुछ महात्मा लोग क्या बोले आपस में, बोले महाराज जी की कथा में ही दम नहीं है। ध्यान देना मेरी बात पर, महाराज जी की कथा में ही दम नहीं है, नहीं तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाए कि पूछो ही मत। हर प्रकार के लोग हैं। तो एक बात जब सुनी तो एक व्यक्ति चुपचाप गया, कथा के बाद महाराज जी के कान में एक बात डाल दी। इसे चुगली नहीं कहेंगे, बस वो चाहते थे भक्तों की गलतफहमी दूर हो। तो महाराज जी ने कहा, अरे जो ये कथा का आयोजन करा रहे हैं, क्या तुमने भगवान की कथा का किसी को बुलावा दिया है? बोले महाराज जी क्षमा याचना, हमने बहुत कथा कराई और सुनिए, भगवान की कथा का कोई बुलावा नहीं होता। ये सच्चाई है। छोरा की शादी नहीं कर रहे, छोरी की शादी नहीं कर रहे जो काट देने जाए तुम्हें। ये तो प्रभु की कथा है, जो सुने वो आकर बैठे, बल्कि 2-4 को और बुला कर लावे। तो सूत जी ने क्या जवाब दिया? बोले सत्य कहा, भागवत का कोई बुलावा नहीं होता, लेकिन परंतु, देखिए दोनों ही शब्द निकल गए, लेकिन और परंतु। जब किसी चीज में परंतु या लेकिन लग जाए तो कोई कारण है। सूत जी ने कहा, राजन, जो ज्ञानवर्धक और जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो तो जगे हुए हैं, लेकिन अब हमें जगाना किनको है, बुलावा किनको देना है? जो भगवान की कथा में कभी गए नहीं, कभी कथा नहीं सुनी, उनको जगाना है। राजन, जो संत हैं, जो कथा सुनते रहते हैं, वो यहां बैठे हैं। लेकिन तुम तो संत हो, तुम्हें तो पता है कथा के बारे में, तुम लोग कथा सुनने आ गए। लेकिन अब हमें उद्धार किसका करना है? उन लोगों का जो कभी कथा में नहीं आते, उनको जगाओ कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोले महाराज हम किसी को नहीं बुला सकते, हम नहीं जाएंगे घर घर, हमने खर्चा करके यही बहुत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लगत मेरी मैया। कहने लगे झुकोगे नहीं तो टूट जाओगे। तुम कितने भी पैसे वाले हो, पर झुकना सीख जाइए। जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। जिंदगी का सर्वस्व धन है नम्रता। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा पाले तो गर्दन हो जाए, पूरे घमंड में रहते हैं। लेकिन जो खानदानी रईस होते हैं ना, उनमें घमंड नहीं होता। वो तो खानदानी है पहले से, ये क्या घमंड करना। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा जब नए नए होते उनमें, तो इसलिए जिंदगी में झुकना सीखिए। जब वृक्ष पे फल लगते हैं तो उसकी टहनियां नीचे आती है, ना कि ऊपर जाती है। राजा, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता पर छाया नहीं देता और झुकता नहीं। आंधी तूफान आए तो टूट जाता है। छोटे छोटे पेड़ झुकते हैं पर टूटते नहीं। इसलिए जिंदगी में अभिमान मत करना, घमंड मत करना। कभी भी प्रभु की कथा हो, उस प्रभु ने ही सब कुछ दिया है। ये शरीर भी उस प्रभु ने ही तो दिया है।
और आज उस प्रभु का ही गुणगान तुम्हारी नगरी में हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो राजन, समय का क्या कहना, समय व्यतीत हुआ, घर घर गए, कथा का न्योता दिया, और स्वामी जी कहते हैं उस कथा में 88,000 संत मुनि आए थे। कितने? जोर से बोलो। 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए। साधु मतलब ये नहीं जैनसी थे, आप भी साधु हैं, संत हैं। संत के लिए जरूरी नहीं कपड़े रंग के बैठो, आप लाल पीले कपड़े पहनकर बैठो। जिसने अपने हृदय को रंग दिया, जिसने अपने मन को रंग लिया प्रभु की भक्ति में, वो सबसे बड़ा संत है। तो आज 88,000 संत इकट्ठे हुए और भाव संत समागम हरि कृपा तुलसी दुर्लभ दूर सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर में भी। पापी के यहाँ कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा सब मिलेंगे, बेटा बेटी, मगर संतों का आना जाना नहीं मिलेगा। उससे क्या कथा हम नहीं मानते जी, कथा बता हमने तो कभी कराई नहीं, हमारे बड़ों ने नहीं कराई, हम भी नहीं करेंगे। अरे जो गलती तुम्हारे बड़े कर गए वो तुम भी करोगे क्या भाई? है? ऐसा नहीं है कि बड़े सारे काम अच्छे करके गए, कुछ गड़बड़ भी हो गई, इंसान तो वो भी थे ना। आज आप भी नहीं कराओगे तो आपके बच्चे क्या कहेंगे, हमारे बड़ों ने भी नहीं कराई, तो कथा होगी नहीं। फिर तो हमारे बड़े ही तो हमें सब कुछ सिखाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है मेरी मैया भक्तजनों कि घर में अच्छे अच्छे कार्य कराते रहो। अच्छा, इससे क्या फायदा है? कहते हैं बबूल बोगे तो कांटे चुभेंगे, आम बोगे तो आम मिलेंगे। आम का पेड़ बोगे तो क्या मिलेंगे? आम खाने को मिलेंगे। अभी अपने बच्चों को सिखाओ, घर में बच्चों का जन्मदिन हो या तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी हो तो क्या कराओ? डीजे लगवाओ, ढोल बजवाओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, भागवत कथा कराओ। बोले महाराज ऐसे दिन 7वां दिन पड़े जब हमारी एनिवर्सरी और हवन हो, उस दिन महाराज ऐसे दिन जो मेरे बच्चे का जन्मदिन बीच में आ जावे, ऐसा भाव होना चाहिए। और फिर उस बच्चे से ही पूजा पाठ करवावे, मत्था दुखवावे, खुद भी टेके, ताकि बच्चों को ये पता हो कि मेरे माँ बाप ने भी ऐसे पूजा करी थी, और वो अपने बच्चों को भी वो संस्कृति दे पाए। ऐसा करने से भारत देश में क्या होगा कि आगे तक हमारा भारतीय संस्कृति जो है वो आगे तक चलती रहेगी, समाप्त नहीं होगी, डूबेगी नहीं। लेकिन वही वाली बात, हमारे तो बड़ों ने भी नहीं करा, हम भी नहीं करेंगे, आगे वाले भी नहीं करेंगे। फिर वो क्या करेंगे? वो गुरुद्वारे में भागेंगे हैं? या फिर चर्च में भागेंगे या मस्जिद में भागेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो इसलिए अपने धर्म की नॉलेज दे दो। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर बुढ़ापा ठीक करना है तो अपनी औलादों को अच्छे संस्कार देना प्रारंभ कर दो। अगर अच्छे संस्कार दोगे तो ध्यान देना, जो ठाकुर की सेवा कर सकता है ना, वो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा भी जरूर करेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे।